बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान, जिनकी फिल्मों का इंतजार सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि पूरा बॉक्स ऑफिस करता है। अब वो दौर चला गया जब SRK हर साल 2 से 3 फिल्में साइन कर लेते थे। आज के शाहरुख खान हर स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ते हैं और सिर्फ टॉप क्लास प्रोजेक्ट्स ही चुनते हैं। इसका सबूत हमें उनकी पिछली फिल्मों में मिल चुका है। पठान और जवान जैसी ब्लॉकबस्टर्स ने सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े बल्कि लाइफ टाइम 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके इंडस्ट्री को फिर से नई जान दी। सोचिए, जब बॉलीवुड को बड़ी फिल्मों की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त SRK ने ही डिलीवर किया। यही वजह है कि किंग खान सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि बॉलीवुड की धड़कन है और अब उनकी लाइनअप फिर से साबित करने वाली है कि रिकॉर्ड तोड़ना सिर्फ उनका ही काम है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शाहरुख खान की आने वाली 10 बड़ी फिल्मों के बारे में जो आपको थिएटर तक जाने के लिए मजबूर कर देंगी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर 10 पर है दी बैड्स ऑफ बॉलीवुड। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का डेब्यू डायरेक्शन है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। हाल ही में इसका प्रीव्यू टीजर सामने आया और कहना पड़ेगा काफी इंटरेस्टिंग लगा। अगर बात करें लीड कास्ट की तो किल मूवी फेम लक्ष्य लालवानी यहाँ एक नए राइजिंग एक्शन स्टार के रूप में नजर आ रहे हैं। उनके साथ दिखेंगे राघव जुयाल, जिनकी बॉन्डिंग स्क्रीन पर काफी फ्रेश लग रही है। लेकिन सरप्राइज यहीं खत्म नहीं होते। इस सीरीज में शाहरुख, सलमान और आमिर खान जैसे दिग्गज सितारे भी कैमियो करते हुए दिख सकते हैं। वहीं बॉबी देओल का लुक देखकर लग रहा है कि वो एक बार फिर विलेन अवतार में धमाल मचाने वाले हैं। आर्यन खान की ये सीरीज बॉलीवुड की वही अंदर की असली दुनिया दिखाने वाली है जिसे लोग अब तक सिर्फ बाहर से देखते आए हैं। यहाँ आपको ग्लैमर के पीछे छिपी कंट्रोवर्सी, अफवाहें और अनकही सच्चाइयां भी देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, दी बैड्स ऑफ बॉलीवुड हमें 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। नंबर 9 पर है किंग। ये अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे अब डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद। पहले इस प्रोजेक्ट को सुजॉय घोष डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन बजट इश्यूज की वजह से अब कमान सिद्धार्थ के हाथ में आ गई है। शुरुआत में इस फिल्म में शाहरुख खान का सिर्फ कैमियो होना था, लेकिन अब ये कंफर्म है कि SRK यहाँ मेन लीड रोल में नजर आएंगे। और मजेदार बात ये है कि उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी स्क्रीन शेयर करने वाली है। कास्ट लिस्ट और भी धमाकेदार है। अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी और अनिल कपूर जैसे बड़े नाम भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। कहानी की बात करें तो किंग बेस्ड है फादर डॉटर रिलेशनशिप पर, जहाँ SRK का किरदार बाहर से एक कूल और बैड बॉय अंडरकवर एजेंट होगा, लेकिन अंदर से वो सिर्फ अपनी बेटी का प्रोटेक्टिव और केयरिंग फादर है। ये फिल्म सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बनाई जा रही है और बजट भी काफी बड़ा रखा गया है। फिलहाल शाहरुख खान की कंधे की चोट की वजह से शूटिंग में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि ज्यादा परेशानी नहीं है और शूटिंग जल्द ही फिर से शुरू होगी। जहां तक रिलीज की बात है, किंग हमें अक्टूबर 2026 तक थिएटर में देखने को मिल सकती है। नंबर 8 पर है पठान 2। ये स्पाई यूनिवर्स की आने वाली एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जो सीधे तौर पर सीक्वल है 2023 में आई पठान का। बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी और करीब 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। पहले पार्ट को डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने, लेकिन इस बार वो किंग मूवी में बिजी है, इसलिए पठान 2 का डायरेक्टर अभी तक फाइनल नहीं हुआ। हालांकि ARF पहले से ही एक हाई स्टेक हॉलीवुड फील वाली स्क्रिप्ट तैयार कर चुका है, जिससे खुद SRK इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बात करें डायरेक्टर की तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि अयान मुखर्जी इस प्रोजेक्ट को संभाल सकते हैं। लेकिन वॉर 2 के बाद आपको क्या लगता है, पठान किसे डायरेक्ट करनी चाहिए? कमेंट जरूर करें। अब रही कहानी तो इस बार स्टोरी और भी बड़ी होगी और एक इंटरनेशनल मिशन पर बेस्ड होगी, जहां SRK का किरदार फिर से धमाल मचाएगा और ये फिल्म सीधा स्पाई यूनिवर्स को आगे कनेक्ट करेगी। यहाँ हमें रुबिना यानी दीपिका पादुकोण की दमदार वापसी देखने को मिल सकती है और सलमान खान का भी एक बड़ा कैमियो देखने का पूरा चांस है। फिल्म की शूटिंग 2026 की शुरुआत से शुरू की जाएगी। अगर सब कुछ टाइम पर रहा तो पठान 2 हमें 2026 के एंड या फिर 2027 में थिएटर में देखने को मिल सकती है। तुम्हें मरनाबाजी के लिए पठान तो आया। नंबर 7 पर है एंटाइटल्ड प्रोजेक्ट विद सुकुमार। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा फेम डायरेक्टर सुकुमार और शाहरुख खान की जोड़ी अगर साथ आती है तो सोचिए स्क्रीन पर क्या धमाका होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा हो सकती है जहां टॉपिक होंगे जाति, वर्ग और सामाजिक शोषण जैसे गहरे मुद्दे। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि SRK इस बार नजर आ सकते हैं एक एंटी हीरो के रूप में, देसी, रॉ और रगेड अंदाज में। लेकिन ये सब अभी सिर्फ खबरें हैं। फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, मतलब ये बातें सच भी हो सकती हैं और महज अफवाह भी। वैसे SRK के पास इस वक्त पहले से ही किंग और पठान 2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगले 2 साल तक कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे। वहीं सुकुमार अभी पूरी तरह पुष्पा 3 पर फोकस कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप चाहते हैं कि शाहरुख खान और सुकुमार की ये जोड़ी हकीकत बने? कमेंट में जरूर बताइए।
नंबर 6 पर है डॉन 3। डॉन फ्रेंचाइजी का नाम आते ही दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, क्लासिक स्टाइल और डेडली एक्शन। अब तक इस आइकॉनिक रोल को अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान निभा चुके हैं और अब बारी है रणवीर सिंह की। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या रणवीर इस फ्रेंचाइजी को वही मुकाम दिला पाएंगे? ये फिल्म एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर होगी जिसे डायरेक्ट करेंगे फरहान अख्तर। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट 2023 में ही हो चुका था। कास्ट की बात करें तो रणवीर के साथ कियारा एडवानी कंफर्म, लेकिन लेटेस्ट रूमर्स बताते हैं कि कृति सेनन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकती है। पहले रणवीर के अपोजिट विक्रांत मैसी का नाम जुड़ा था, लेकिन अब उनकी जगह पर करणवीर मेहरा या फिर साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा दिख सकते हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज, रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा का दमदार कैमियो भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये प्रोजेक्ट कई बार डिले हो चुका है। पहले इसे 2025 में रिलीज करने की प्लानिंग थी, लेकिन अब शूटिंग 2026 से शुरू होगी। मतलब हमें डॉन 3 2026 के एंड या फिर 2027 तक थिएटर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट नंबर 5 पर है जवान 2। ये अपकमिंग सीक्वल हो सकता है 2023 में आई जवान का, जिसने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था और एसआरके के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। यही नहीं, इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्म के मेकर एटली ने भी क्लियर कहा है, हाँ मैं जवान 2 जरूर बनाना चाहूंगा, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब मेकर्स की तरफ से हरी झंडी है, लेकिन एसआरके का कहना है कि वो अभी कुछ वक्त के लिए फ्रेश रोल्स पर फोकस करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा हिंट मिला था एंड क्रेडिट्स सीन में, जहां संजय दत्त का किरदार आजाद को एक नया मिशन बताता है। यानी साफ है कि कहानी आगे बढ़ सकती है और अगली फिल्म एक नए मिशन पर बेस्ड होगी और इस बार विक्रम राठौर लीडिंग सीट पर बैठ सकते हैं। सोचिए, एक पूरा सीक्वल राठौर के इर्द गिर्द घूमे तो धमाका कितना बड़ा होगा। फिलहाल जवान 2 को लेकर चर्चा जोरों पर है। अगर प्रोजेक्ट पर जल्दी काम शुरू होता है तो ये फिल्म हमें 2027 एंड तक थिएटर में देखने को मिल सकती है। नंबर 4 पर आती है मैडॉक का नेक्स्ट प्रोजेक्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैडॉक फिल्म्स, जो स्त्री फ्रेंचाइजी जैसे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बना चुकी है, उसने शाहरुख खान से बातचीत की थी कि वो उनके यूनिवर्स में विलेन या फिर एक खास कैरेक्टर का रोल निभाएं। ये रोल इतना बड़ा होता कि सीधे मल्टी फिल्म यूनिवर्स से जुड़ जाता, शायद किसी महायुद्ध या फिर दूसरे महायुद्ध पार्ट्स में। लेकिन एसआरके ने इन अफवाहों को साफ करते हुए कहा कि उन्हें किसी एग्जिस्टिंग यूनिवर्स जैसे चामुंडा मूवी का हिस्सा बनने में इंटरेस्ट नहीं है। शाहरुख का कहना था वो कुछ नया और फ्रेश करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मैडॉक और डायरेक्टर अमर कौशिक से कहा कि अगर वो साथ काम करना चाहते हैं तो कोई स्टैंड अलोन आइडिया लेकर आए। फिलहाल वो आइडिया अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। मतलब साफ है, एसआरके और मैडॉक की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये पूरा मामला फिलहाल सिर्फ चर्चाओं में है, तो हमें बस लेटेस्ट अपडेट्स का इंतजार करना होगा। वहीं मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म है थामा, जो जल्दी ही थिएटर्स में आने वाली है। नंबर 3 पे है राज एंड डीके विद एसआरके, जिसकी चर्चा कोविड पेंडेमिक के टाइम से चल रही थी। उस वक्त शाहरुख ने इंटरेस्ट तो दिखाया, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में बिजी होने की वजह से ये फिल्म पीछे छूट गई। अब राज एंड डीके को तो आप जानते ही हो, फैमिली मैन, फर्जी और माय फेवरेट गो गोवा गॉन जैसे हटके प्रोजेक्ट्स बनाने वाले। तो अगर ये लोग शाहरुख खान के साथ कुछ सोच रहे थे तो स्क्रिप्ट यूनिक और अलग ही होने वाली थी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये एक डार्क कॉमेडी और एक्शन फिल्म हो सकती थी। हाँ, अभी तक इस प्रोजेक्ट पर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप एसआरके और राज एंड डीके का ये कोलैब फ्यूचर में देखना चाहेंगे? कमेंट में बताना मत भूलना। नंबर 2 पर है मैं हूँ ना 2। 2004 में आई मैं हूँ ना में शाहरुख खान मेजर राम के रोल में सबका दिल जीत चुके थे। उस टाइम के गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में छाए रहते हैं और फिल्म ने कई अवार्ड्स भी झटके थे। अब फराह खान इसका सीक्वल बनाने की तैयारी कर रही हैं। नया स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है और किंग खान ने भी इस आइडिया को हरी झंडी दे दी है। ये फिल्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है। खुद एसआरके ने कहा है कि उन्हें पहले पार्ट से भी ज्यादा दमदार स्क्रिप्ट चाहिए। अब देखना ये होगा कि मैं हूं ना 2 कितनी धमाकेदार निकलती है। सबसे बड़ी खबर ये है कि इस बार शाहरुख के साथ सुनील शेट्टी की भी वापसी हो सकती है। नंबर 1 पर है टाइगर वर्सेस पठान, स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी और धमाकेदार अपकमिंग मूवी। फैंस का उत्साह तो आसमान पर है, लेकिन डर ये है कि क्या ये मूवी सच में हिट साबित होगी, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में स्पाई यूनिवर्स की ज्यादातर फिल्में औसत या फ्लॉप रही हैं, सिवाय पठान के। सलमान खान का कहना है कि यह मूवी फिलहाल नहीं बन रही, लेकिन YRF की माने तो प्रोजेक्ट पूरी तरह कैंसिल नहीं हुआ, बस पेंडिंग स्टेज पर है। इस बार प्लानिंग और स्क्रिप्ट पर खास ध्यान देने के बाद ही इसे शुरू किया जाएगा। कहानी का कनेक्शन YRF की आने वाली फिल्मों से रहेगा, जहां नया मिशन SRK और सलमान को आमने सामने खड़ा कर देगा। वही कबीर की एंट्री यानी कि ऋतिक रोशन का कैमिया इस मिशन पे देख सकेंगे। लेकिन उससे पहले इस यूनिवर्स की अल्फा और पठान 2 आएंगी, उसके बाद ही टाइगर वर्सेस पठान शुरू होगी। आपको बता दें
ये मूवी स्पाई यूनिवर्स की 9th फिल्म होगी और सभी अपडेट्स को देखकर लगता है कि यह फिल्म शायद 2028 तक ही आए। तो दोस्तों, ये थी वो मूवीज जो शाहरुख खान आने वाले सालों में कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स अभी कंफर्म नहीं हैं, बस चर्चा में चल रहे हैं। मुझे लगा ये फिल्में सच में बन सकती हैं, इसलिए इन्हें लिस्ट में शामिल किया है। अब आपको किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके सपोर्ट दिखाइए और ऐसी ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।